श्लोक 41। व्यवसायात्मिका बुद्धिरेकेः कुरु नंदन। बहुशाखा ह्यनंताश्च बुद्धियो व्यवसायिनाम। बुद्धि का केंद्रीयकरण। बुद्धि समृद्ध होती है। हे कुरु नंदन, इस कर्मयोग में बुद्धि का केंद्रीयकरण होता है, अर्थात किसी भी कार्य को करते समय बिना विचलित और अधीर हुए दृढ़ संकल्प के साथ उसी कार्य पर पूरा ध्यान और चेष्टा लगाई जाती है, जबकि अस्थिर बुद्धि, विवेकहीन पुरुष एक ही समय में अनिश्चित व असमंजस बुद्धि स्वरूप अनेकों जगह एक ही समय में भिन्न भिन्न प्रकार से कई कार्यों में बुद्धि का प्रयोग या दुरुपयोग साधन व्यर्थ करते हैं। श्लोक 42, 43, 44। यामिमा पुष्पिता वाचं प्रवदन्ते विपश्चितः वेदवादर्ताः पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः कामात्मानः स्वर्गप्रा जन्म कर्म फल प्रदाम। क्रिया विशेष बहुला भोगैश्वर्यगति प्रति भोगैश्वर्य प्रसक्ताना तया परिहृत चेतसाम। व्यवसायात्मिका बुद्धिया समाधो न विधीयते। हे पार्थ, कुछ एक ऐसे विवेकहीन, मंद बुद्धि, अधीर व असंयमी लोग काम भोग विलासता में रमे हुए वेद आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में वाद विवाद रूपी प्रवचनों में लगे हुए और उसका सहारा लेकर के और अलंकृत सुंदर वाक् पटुता का उपयोग करते हुए औरों को लुभाते हुए स्वयं तो पथ भ्रष्ट हैं ही, दूसरों को भी अपने ढोंग रूपी ज्ञान से भ्रमित करते हैं। जीवन में कर्म फल के प्रशंसक, प्रचारक, काम भोग विलासता प्राप्ति के लिए विभिन्न प्रकार की चेष्टाओं का वर्णन करने वाले और जिनकी बुद्धि में स्वर्ग से बढ़कर कुछ है ही नहीं, जिनका चित्त सांसारिक भोग विलासों में लिप्त रहने से भटक जाने, हर लिए जाने के कारण किसी प्रकार की कोरी एक निष्ठता, भाव चिंतन व गहन मनन के लिए केंद्रीयकृत संकल्पात्मक बुद्धि नहीं होती। बुद्धि की घोर कमी होती है। श्लोक 45। त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन। निर्द्वंद्वो नित्य सत्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान। 2:45।
स्वाधीन अंत करण। वेद शास्त्र त्रिगुणात्मक माया के अंतर्गत सभी भोग विषयों, उनके साधनों के बारे में बताते हैं। हे अर्जुन, तुम इन तीनों गुणों से सब प्रकार से पूर्णतया शून्य हो जा। इन तीनों गुणों को लांघ करके सभी प्रकार के सांसारिक विषयों भोगों, उनके साधनों से निवृत्त हो जा। विषय भोगों से संबंधित सभी अंतर्कलह, संशय व सभी प्रकार के धन लाभ, उनकी प्राप्ति, सुरक्षा की चिंता से पूर्ण रूप से मुक्त होकर के नित्य स्वरूप, जिसका अस्तित्व सदैव रहने वाला है, उनकी प्राप्ति की लालसा कर। यह झूठी मोह माया छोड़। यह नश्वर शरीर, सगे संबंधी सब समयानुसार नाशवान है। सद्गुण संपन्न, अपनी ही प्रकृति में स्थित, निर्गुण, स्वाधीन, अंत करण वाला बन जा। श्लोक 46। यावानर्थ उत्पाने सर्वतः संप्लुतोत्के तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। जिस प्रकार जितना मनुष्य का किसी परिपूर्ण जल स्रोत की प्राप्ति के पश्चात पानी के छोटे नाले या गांव के जोहड़ से वास्ता रह जाता है, उतना ही प्रयोजन या वास्ता किसी ज्ञानी का संपूर्ण तत्व ज्ञान प्राप्त हो जाने पर वेदों से रह जाता है। श्लोक 47। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भूर्मा ते संगोस्त्व कर्मणे। कर्म करना ही धर्म है, फल का मापतोल पाप है। निष्ठापूर्वक कर्म करना तेरा कर्तव्य है और यही धर्म है। परंतु कर्म के फलों पर तेरा अधिकार कदाचित नहीं है। कर्म की सफलता फल प्राप्ति को ही कर्म करने का एकमात्र आधार मत बना, और कहीं ऐसा भी ना हो कि असफलता की आशंका से तेरी निष्क्रियता, निकम्मा रहने की प्रवृत्ति ही ना बढ़ जाए। श्लोक 48। योगस्थः कुरु कर्माणि संगं त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध्य सिद्ध्योः समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। हे धनंजय,
तू सांसारिक विषयों से लगाव व मोह, मित्रता त्याग करके सफलता असफलता में निष्पक्ष, सबको एक समान समझते हुए योग में स्थित हुआ। अपने कर्तव्य कर्मों को निभाह, हर हाल में निष्पक्ष, एक समान, अनुकूल या प्रतिकूल सब परिणाम सहर्ष स्वीकार करना ही समत्व योग कहलाता है। बिना किसी प्रकार की आशंका के कि उद्देश्य सफल असफल होगा, अपितु कर्म करना तेरा धर्म है और कर्म न करना या निष्क्रिय रहना पाप है, ऐसा संकल्प कर। श्लोक 49। दूरेन ह्यवरं कर्म बुद्धियोगा धनंजय, बुद्धो शरण मन विच कृपणा फलहेत्व। हे धनंजय, जो मनुष्य कोरी कार्य या उद्देश्य उसकी सफलता पूर्ति को ही ध्यान में रख करके करते हैं, वे बड़े दयनीय दया के पात्र और दीन होते हैं। कार्य की नैतिकता और कर्तव्य को न पहचानते हुए, अर्थात किसी भी कार्य के साथ उसके ऐच्छिक परिणाम जोड़ दिए जाएं तो वह कार्य सकाम कार्य बन जाता है, जिसका अभिप्राय अर्थ है कि फल प्राप्ति के लिए ही कार्य करना। ऐसे कर्म बहुत ही निम्न श्रेणी के कहलाते हैं। इसलिए हे अर्जुन, तू बुद्धि योग का आश्रय सहारा लेकर के, अर्थात समत्व बुद्धि हुआ, सभी कार्य कर। श्लोक 50। बुद्धियुक्तो जहाति उभे सुकृत दुष्कृते, तस्माद्योगाय युजस्व योगः कर्मसु कौशलम। समत्व बुद्धि संपन्न पुरुष, समत्व बुद्धि संपन्न पुरुष दोनों ही प्रकार के कर्म, पवित्र व पुण्य कर्म और दुष्कर्म, पाप कर्म त्याग देता है। पुण्य कर्मों की तो गिनती ही नहीं करता और पाप दुष्ट कर्मों से दूरी रखना उसका स्वभाव हो जाता है। इस प्रकार वह सत्पुरुष दयानो ही प्रकार के कर्मों को भली भांति त्याग कर आत्मसंतुष्ट रहता है। इसलिए हे अर्जुन, तुम समत्व बुद्धि योग को समर्पित हो जा, क्योंकि योग से ही कर्तव्य कर्म करने की निष्ठा, कुशलता व दक्षता प्राप्त होती है।
और इसी प्रकार सांसारिक कर्मों, विषय भोग रूपी मायाजाल के बंधन से मुक्ति मिल सकती है। श्री गीता ग्रंथ से ऊर्जा पाए, अपने आप को जीवंत रखें। इसके प्रचार प्रसार में सहयोग करें। लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें।